21वीं सदी के साल 2021 के वस्त तक पहुंचते पहुंचते दुनिया में मोबाइल इंटरनेट ने बेतहाशा तरक्की कर ली है और अब 5G की आमद से दुनिया मवासलात के अनसुने और हैरान कुन कारनामे अंजाम देने की दहलीज पर खड़ी है। मगर इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ज़िला गांदरबल के वंदहमा इलाके में लोग मोबाइल सिग्नल के लिए तरस रहे हैं। वंदहमा की करीब 2500 की आबादी में बेशतर ज़ेर तालीम बच्चे और मुलाजिम पेशा अफराद हैं जिनके पास आला क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन तो हैं मगर उसमें सिग्नल न होने की वजह से ये लोग परेशानी व मुश्किलात से दो चार हैं। मकामी आबादी का कहना है कि उन्होंने कई बार ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ सूबाई इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों तक अपनी परेशानियों का हाल पहुंचाया मगर अभी तक कोई भी इंतज़ामिया या एजेंसी इनकी फरियाद सुनने से गाफिल ही रही है। अब जबकि कोरोना वायरस की आलमी वबा ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और स्कूल व कॉलेज बंद करके तलाब के मुस्तकबिल का ख्याल रखने के लिए अगरचे हुकाम की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम का हसूल मुमकिन बनाया गया है मगर वंदहमा की मकामी आबादी ख़ासतौर से ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए हालात बिल्कुल भी सूदमंद नहीं क्योंकि इलाका में कोई मोबाइल टावर नहीं है और दूर दराज टावर से हासिल होने वाला सिग्नल इस कदर ख़राब है कि मकामी आबादी के मोबाइल फ़ोन नाकाबिल इस्तेमाल हो गए हैं। इस सिलसिले में मकामी लोगों का एक वफ्द हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सलाहकार बसीर अहमद खान से भी मिले और उनकी तरफ से भी एश्योरेंस दी गई कि मोबाइल टावर का इंतज़ाम किया जाएगा लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। वंदहमा के मकामी लोगों का इस हवाले से क्या हाल है देखिए ग्लोबल न्यूज़ लाइन की इस रिपोर्ट में। जूम कनेक्ट तो होता ही नहीं है, अगर हम वो कॉल करते हैं तो उसमें आवाज़ आती ही नहीं है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ लाइन और मैं हूं आपके साथ शाह एजाज। गांदरबल के वंदहमा इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और वंदहमा इलाका एक ऐसा इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है लेकिन यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं। क्यों? वो वजह यह है कि मोबाइल टावर आजकल के ज़माने में जब हम 4G को छोड़कर अब 5G की बात करने लगे हैं, 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स चल रहे हैं, उस वक्त भी वंदहमा का ये इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, इस इलाके में मोबाइल टावर अवेलेबल न होने की वजह से यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल अब आहिस्ता आहिस्ता तारीकी की ओर बढ़ रहा है। आलमी वबा ने जिस हद तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस की कितनी ज़रूरत है ये सब लोग जानते हैं लेकिन वंदहमा का ये इलाका करीब 2000 अफराद की जो पॉपुलेशन है इस एरिया की है और उसमें से 1200 से 1300 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल काफ़ी जो है दुश्वारियों से गुजर रहा है क्योंकि मोबाइल टावर नहीं है और मोबाइल सिग्नल यहाँ के घरों तक पहुँचता नहीं है। इस हवाले से आज जो साथ यहाँ पे है इनका एक खामोश एहतजाज यहाँ पे जारी है और इस एहतजाज के चलते इन लोगों का मुतालबा यही है कि अगर आज के ज़माने में भी जब लोग 5G की बात करने लगे हैं, 6G की बात करने लगे हैं, इनके एरिया में 2G सर्विसेज भी मोबाइल टावर न होने की वजह से यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आता। ये मेरे हाथ में अगर आप देख पाए फ़ोन है, इसमें 2 सिम लगे हैं, एयरटेल और जियो, दोनों पे जो नेटवर्क बाहर की दुनिया से रब्ता करना। पहले हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअली इनको किन मसला जना वारिया मगर चूंकि वुकन सारे खुद बोड़ बार मसल टावरुक तिकाज वुकन लकटन बचन ति मोबाइल बड़न ति बुजुर्गन हर कंस वुकन मतलब गवर्नमेंटन बनो वुकन सोरे मोबाइलस पे चूंकि वुकन सारे खुद बड़ प्रॉब्लम बचन। अल्लाह ताला सुन कसम जिगर षान ये वुचान लक्च लक्च बच्ची बाईपास बाईपास लगभग कम दूर 1 किलोमीटर गाँव निश
यम बच्चे छ आसान बाईपास लाने बिहित ानान टावर अस पढ़ो मे वन पढ़ो क्या ये बच्चे पढ़न क्या सन बच्चन हज जिंदगी गई गो बर्बाद गो बच्चे सा बर्बाद गो गांव तक गो बर्बाद इहुंद अयाल सोरे मतलब वुकन वुचान तुम मतलब लॉकडाउन पे कोरोना से हेस कर मगर गवर्नमेंट त्रो वुकन सोरे ऑनलाइन तो अमि मूजूब वुकस गुजारिश करान गवर्नमेंटस ये गामस कुन दियो अख नजर सिर्फ अख नजर सनी करो अस पे करो रहम तिकाज अस दियो टावर तिकाज यम सन बच्चे गई बर्बाद लक्चे बच्चे गई बर्बाद तिकाज यम वुकस मतलब यम आसान कोर बालिम कोर नेरान गाम दूर यम जरूरी वो नेरुन अम कह चार बह बेह रात तत वारिया वुकन हालात खराब इसलिए गुजारिश करान वुकस गवर्नमेंटस अस दियो टावर। यहाँ पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, वहीं पर क्लासेस देने पड़ते हैं। मेरा जो बाप है उस सुबह निकलता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन मुझे पहले भी 2-3 घंटे मुझे दूसरे गांव में जाना पड़ता है, फिर मुझे बाप को साथ लेना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं आपके पास मोबाइल कौन सा है? हमें Redmi 9 पावर। तो उसमें कितने सिम है? एक सिम है। कौन सा? जो एयरटेल है। एयरटेल है। तो एयरटेल से आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ पे? नो सर। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर हम वहीं पर जाते हैं, नीचे दूसरे गांव में जाते हैं और वहीं पर फिर हमें सिग्नल मिलता है, हम वहीं पर पढ़ते हैं। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर नेटवर्क की। अब सरकार से क्या मुतालबा आपका? यही सरकार से मुतालबा है कि हमें यहाँ पर एक टावर दिया जाए ताकि हम आराम से यहाँ पर तालीम हासिल कर सके और हम भी कुछ आगे चलकर कुछ बन सके। मोबाइल टावर न होने की वजह से यहाँ पे न सिर्फ बड़े बच्चे ही परेशानियों से दो चार है, बल्कि ये मासूम बच्चे भी इसी मुश्किल का सामना करने पे मजबूर हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनको क्या परेशानी। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम जीशान है। जीशान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। बेटा आपकी क्लास होती है अब? नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो आप क्या करते हो नेटवर्क पे? अगर नेटवर्क होगा तो उससे क्या होगा? उससे यहाँ पर नेटवर्क की कमी है। हम जैसे जूम कनेक्ट करते हैं, जूम कनेक्ट तो होता ही नहीं है। अगर हम वो कॉल करते हैं तो उसमें आवाज़ आती नहीं है। तो हमारा ये कहना है। क्लासेस क्यों नहीं होती आपकी? मेरी क्लासेस इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। हम परेशान हैं कि यहाँ पर नेटवर्क क्यों नहीं है। हम जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती नहीं है, फिर हमें नेटवर्क ढूंढना पड़ता है, वहाँ यहाँ से चलना पड़ता है, तो भी हमें नहीं नेटवर्क मिलता है। और हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स कश्मीर में इस वक्त काम कर रहे हैं। इन मकामी लोगों का ये कहना है कि जितने भी सिम ऑपरेटिव है, जो भी सिम ऑपरेटर हैं, यहाँ पे किसी का भी नेटवर्क काम नहीं करता। हालांकि इस हवाले से इन्होंने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करने की कोशिश की है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे आबिद कुरैशी। इनका भी कहना है कि कल जो एडवाइज़र टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजिट भी यहाँ पे था, उसमें भी इन्होंने जो है मीटिंग की है, पब्लिक डेलीगेशन उनसे मिला है। क्या कुछ बात हुई उनसे जानते हैं। तो एडवाइज़र से मिला वहाँ पर, मैंने उनको यही बताया कि हमारे पास यहाँ मोबाइल टावर की प्रॉब्लम है, मैं बच्चों का मुस्तकबिल हमारा ख़राब हो रहा है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर डी साहबा थी, सब ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला नहीं हम देखेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आज तक देखने के लिए सब देखते, मतलब यहाँ कोई देखने को आता ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट हमें ये बताइए जो एश्योरेंस आपको कल मिली, तो बशीर अहमद खान का मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। उसने बच्ची अच्छी तरह से मेरी बात सुनी वहाँ पर, मतलब मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। उसने बताया कि आप यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब हम आपको मोबाइल टावर प्रोवाइड करेंगे। उस वक्त डीसी साहिबा भी वहाँ पर थी, एसएसपी गांधरबल भी थे, सब ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने मुझे इश्योर किया कि हम आपको टावर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी एडीसी जो गांधरबल के है, उसने ऑलरेडी वहाँ पर वो टावर इशू किया है, किसी से बात करके किया है, लेकिन आज तक यहाँ कोई आया नहीं है। मैं अब उनसे ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो, जल्दी से जल्दी मोबाइल टावर को यहाँ पर दिया जाए। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और बच्चों को घरों में ही महसूर होना पड़ा, और उसके बाद तालीम की हसूलियाबी के लिए उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ी, उसको देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि तालीम आजकल के बच्चों को अब मिलना, उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो मोबाइल फ़ोन है।
लेकिन इस इलाके की बदकिस्मती ये है कि इस इलाके में बच्चे करीब करीब, जो इन मकामी लोगों से हमें पता चला, करीब करीब 1200 ऐसे स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ़ क्लासों में ज़ेर तालीम हैं और मोबाइल के ज़रिए से अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। अब उनके लिए पढ़ाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इस इलाके में मोबाइल टावर अभी भी नहीं है। वो ज़माना, फिर से मैं आपको बता दूं, ये वो ज़माना है जब दुनिया 5G और उससे आगे की जो है टेक्नोलॉजी पे बात कर रही है, उस पे रिसर्च कर रही है, उस पे ट्रायल्स चला रही है। वोंधामा का इलाका डिस्ट्रिक्ट गांदरबल हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर, यहाँ पर आज के ज़माने में भी मोबाइल टावर न होने की वजह से सिग्नल नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। ग्लोबल न्यूज़ लाइन के लिए खान फेरोज के साथ शाह एजाज।